ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। बढ़ाते रहो ज़िंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके मन में जो इतने दिन से ऊहापोह की स्थिति थी और आपके लिए बहुत आवश्यक था विश्वविद्यालय को ओपन करना। रही बात कि विश्वविद्यालय खुल गया है, प्रशासन की क्या नीति है, प्रशासन की क्या रणनीति है, ये सारे बच्चे इतने समझदार हैं कि अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलने की जो डेट आई है वो 17 दिसंबर से आपकी ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन यूजी वालों के लिए होगा। और इसके 3 दिन बाद ही आप जानते हैं कि 20 से लेकर 31 तक विंटर वेकेशन का हॉलीडे है। कुछ भी हो, जो भी चीज़ें हम लोग अपने दिमाग में चला रहे हैं, जो भी आपके मन में चल रही हैं, वो भी अपने एक स्थान पे ठीक है। और एक स्थान पे ये प्रश्न भी खड़ा होना बहुत अच्छी बात है कि ऐसा निर्णय इतनी आखिरी में क्यों आया। उसका मैं आपको कारण थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद सबसे बड़ा आज के समय में जो प्रश्न है, ऑफलाइन कक्षाओं के खुलने के पहले, ऑफलाइन कक्षाओं के खुलने के आदेश के बाद जो प्रश्न आपके दिमाग में, जहन में बहुत गहराई तक पहुंचकर आपके मानसिक स्तर को कितना कमज़ोर कर दिया है और मानसिक स्तर में हमेशा वो चलता रहता है मानसिक मन में आपके, वो सवाल है मासिक परीक्षा का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आदेश ने, मासिक परीक्षाओं के आदेश ने किस तरीके से छात्रों को एकदम से छात्र एकदम डर और सहम से गए हैं, वो आपके सवाल से, आपकी जो एक्टिविटी है उससे साफ पता चलता है कि ग्रुप में आप लोग कितने मानसिक तौर पे कमज़ोर नज़र आते हैं। तो उस विषय पर आपसे चर्चा होनी है कि आगे क्या निर्णय है और आपको अब क्या करना है यहाँ से, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन एक छात्र होने के नाते हमारा क्या दायित्व है वो भी हमको काम करना है। तो अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आखिरी तक बने रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना, और विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी सूचनाएँ, जानकारियाँ हैं, आप इसको शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 17 दिसंबर की डेट क्यों रखी, तो इसका साफ तौर पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है अभी वो 20 के बाद होगी, 20 अक्टूबर के बाद। उसके बाद नवंबर पूरा, और नवंबर और 15 दिसंबर तक सारी प्रवेश प्रक्रियाएँ, यानी कि दिसंबर लास्ट तक पूरी प्रवेश प्रक्रिया हो जाएगी। 3 दिन का समय आपको क्यों दिया है, क्योंकि आप जानते हैं अमूमन भारत के लोग हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग बहुत आशावादी, हम लोग बहुत सोचते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। 17 से विश्वविद्यालय खुलेगा, 18, 19, 20 जुम्मा 4 दिन आपका विश्वविद्यालय खुलेगा, उसके बाद विंटर वेकेशन हो जाएगा। तो छात्र और छात्राएं तो कहाँ 4 दिन के लिए क्लास करने आएंगे, सीधे आप लोग नए साल पे ही आएंगे। इसी वजह से विश्वविद्यालय भी अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहता था, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, और बहुत से प्रोफेसर्स, बहुत से अध्यापक एडमिशन की प्रक्रिया में लगे रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएँ अपने आप में करनी रहती हैं। खैर, आपके भी सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट से आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटस लगाए, जो भी हो अपना मनोबल नीचे नहीं गिराइए। मैं कहना चाहता हूँ समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जो भी आदेश हुआ है, कम से कम 1 जनवरी से ही हमको कक्षाएँ करने को मिलेंगी। इसके बाद 3 महीने बाद आपकी वार्षिक परीक्षाएँ होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब बात आती है कि किस पे, मासिक परीक्षा पे। तो ये अपने मन में आप जहन में रखिए कि कभी भी हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर विश्वविद्यालय खुल रहा है तो एक पॉजिटिविटी, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था वहाँ कुछ तो हो रहा है, ये अपने मन में आप दिमाग में बैठा के रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में कुछ भी गलत ना बोलिए, क्योंकि आप एक सम्भ्रांत विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिसकी संस्कृति और जिसकी गरिमा बहुत गरिमामयी है। अब बात करते हैं मासिक परीक्षा पे। तो जितने भी महाविद्यालय के छात्र हैं, जितने भी कैंपस के छात्र हैं, BA, BSc, BCom की जो छात्र और छात्राएं आज जुड़े हुए हैं, उनके विषय में मैं आपसे बता रहा हूं कि मासिक परीक्षाओं पे क्या निर्णय है। पहली बात तो ये है, संविधान में जो नीतियाँ बनती हैं वो सारी नीतियाँ भविष्यलक्षी होती हैं। इसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी जो नीति होती है ये भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। इस वजह से इसकी नीति कभी भी बदल सकती है, ये अपने आदेश को कभी भी बदल सकते हैं, कोई भरोसा इनका नहीं है। खैर, मासिक परीक्षा पे जो आपके सवाल थे, तो आज शायद कुछ विभागों की जो डेट शीट है मासिक परीक्षा की वो जारी हो चुकी है। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप ये ना सोचें कि विश्वविद्यालय अगर ऑफलाइन खुलेगा तो हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। हो सकता है कि इसी मासिक परीक्षा के आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। बहुत तमाम तरीके से तमाम कयास लगाए जा सकते हैं। आप ये पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि इस पेपर को आप हल्के में ले करके आप अपने फाइनल रिजल्ट को नहीं बर्बाद कर सकते। आप ये सुनिए,
अगर विश्वविद्यालय ऑफलाइन खुल रहा है, यानी कि 1 जनवरी से आपकी कक्षाएं परमानेंट चलेंगी, तो उसके बाद लगभग अप्रैल में आपकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी। मैं पहले बात का बता रहा हूँ आपको। तो अगर अप्रैल में वार्षिक परीक्षाएं होंगी तो वो ऑफलाइन मोड पर होंगी। ऑनलाइन का भरोसा आप बिल्कुल ना करिएगा। जो परीक्षाएं होंगी वो अगर अप्रैल में वार्षिक परीक्षा अगर होती है, आपका विश्वविद्यालय 3 महीने में पूरा सिलेबस 60% सिलेबस ही आएगा। वैसे भी ऑनलाइन क्लास में आपके सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जा रहा है। ऑफलाइन में भी 3 महीने का समय बहुत होता है। 60% 10 सवाल पढ़ा के आपको ख़त्म कर देंगे। आपको क्या सीखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑफलाइन परीक्षाएँ आखिरी में होंगी। उसके पहले अभी भी कोविड गया नहीं है। उसके पहले अभी जो आपकी परीक्षाएं 20 के बाद होने वाली हैं, हिंदी विभाग की डेट शीट आ चुकी है, फिलॉसफी डिपार्टमेंट की डेट शीट आ चुकी है। तो आपकी परीक्षाएं जो भी निर्धारित दिन, निर्धारित समय दिया गया है, आपकी परीक्षाएं उसमें संचालित होंगी। ऐसे ही सारे विभागों की लिस्ट आएगी। जो भी कैंपस के छात्र हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप अपने संबंधित ग्रुप में, जो ऑफिशियल ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद जो भी आपके पेपर होंगे, क्योंकि सारे सेक्शन के विद्यार्थियों के एक ही दिन पेपर होंगे। जैसे आप हिंदी विभाग के छात्र हैं, जैसे आप फिलॉसफी डिपार्टमेंट के छात्र हैं, या किसी भी विभाग के छात्र होंगे, जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो एक डेट पर ही होंगी, क्योंकि एक टाइम टेबल ही निकलता है। तो आपके सेक्शन में एक समय पे आपको पेपर दे दिया जाएगा। जो भी आगे का प्रोसेस होगा विभाग आपको सूचित करेगा, आपके संबंधित अध्यापक आपको सूचित करेंगे। पेपर देने के बाद आपको समय रहेगा 2 घंटे का, 1 घंटे का। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, दिस इज़ डिपेंड ऑन योर क्लास टीचर। आपके कक्षा के जो टीचर हैं ये निर्धारित करेंगे कि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव लेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंगे। हमको दोनों तरीके से तैयार रहना है। दोनों तरीके से तैयार रहने का मतलब ये है कि हम किसी एक पे भरोसा नहीं कर सकते। ना यहाँ से कोई भविष्यवाणी ही की जा रही है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा। किसी की बात को ना मानिए। आपके जो सब्जेक्ट टीचर कह रहे हैं उनकी बात को मानिए। साथ ही साथ आप लोग सब्जेक्टिव मतलब विस्तृत स्तरीय सवाल के लिए तैयार होते रहिए, क्योंकि अगर अभी से आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आखिरी में जो ऑफलाइन परीक्षाएं आपकी हो सकती हैं उसमें आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ लिखने पर ही नंबर मिलता है। वहाँ पे रोने से नंबर नहीं मिलता। आप लोग जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो मार्किंग स्केल है उसका स्तर कैसा है। बहुत ही खतरनाक तरीके से अच्छी कॉपी चेक होती है, अच्छे स्टैंडर्ड की कॉपी चेक होती है। जब तक आप अच्छी तरीके से लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर मिलेगा नहीं। रही बात की अब मासिक परीक्षा पे बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी हैं आपके सामने। चुनौतियों का मतलब ये है, अच्छा पहले मैं सवाल बता देता हूँ। ये होगा संबंधित विभाग में अगर आप ऐड हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ मिल जाएगा। आप एक 8 सीट का कॉपी रहेगी, आपके पास कई कॉपियाँ रहेंगी। आप उसमें पहले से अपना नाम वाम लिख के बैठे रहिएगा। आपके सामने जब पेपर आएगा तो आप अपने उसके निर्धारित समय पे आप पेपर को अपनी कॉपी में लिखेंगे। और ऑनलाइन परीक्षा जब कैमरे के सामने नहीं होती तो आप जानते हैं परीक्षा कैसे देनी है। तो अच्छे मैटर को आप कलेक्ट करते रहिए। इसके साथ साथ उसके बाद आप निर्धारित समय के अंदर अपना PDF बनाएंगे, और PDF बनाने के बाद जो भी ऑनलाइन पोर्टल आपको दिया जाएगा, देखिए पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको कॉपी को जमा करना है, क्योंकि विश्वविद्यालय खोल नहीं रहे हैं अभी। पहली मासिक परीक्षा आपकी लेके रहेंगे ये, और ले रहे हैं, और होने वाली ही आपकी परीक्षा। तो जो अपलोड करने का माध्यम होगा वो भी आपको ऑनलाइन माध्यम दिया जाएगा। अगर वहाँ से आपका अपलोड नहीं होता है तब ऑफलाइन का माध्यम आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। वो सारी बातें विभाग आपके स्पष्ट करेंगे। बाकी मैं आपको जो भी सूचना होगी मैं यहाँ से दे दूँगा। ये होने के बाद आपका ये काम यहाँ पे सूचनाओं का काम था कि आपको संबंधित विभाग में ऐड हो जाना है। आपको उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इनरोलमेंट करवा लीजिए। अपनी तरफ से आप एकदम फिट रहिए, दुरुस्त रहिए। सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारी बातें आपको आगे भी बताई जाएंगी। आप दोनों परीक्षाओं के माध्यम के लिए आप तैयार रहिए। रही बात की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। चुनौतियों का मतलब ये है कि हम लोग बहुत हल्के में बहुत सब सारी चीज़ों को ले रहे हैं। तो हल्के में न लीजिए, क्योंकि यही हल्के में लेने की आदत जो है आपका भविष्य भी बर्बाद कर सकती है। आप जितने नॉन सीरियस तरीके से दिख रहे हैं वो सारी बातें, देखिए एक छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं। हम देखते रहते हैं, हम खुद ही वॉच करते रहते हैं, हम साक्षात प्रमाण हैं। हम कम से कम 150-200 ग्रुपों में हम ऐड हैं। हम नहीं देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अपना मूल्यांकन स्वयं खुद से करिए। आप कितने पानी में हैं, आप कितने दूध में हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला है बहुत जल्दी। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पढ़ाई करते रहिए, सीरियस हो जाइए। जो भी संबंधित किताब है उस किताब को खरीदिए। कहीं से भी देखिए, नोट्स वोट्स का रोना ना रोइए कि नोट्स हमको कहीं से मिल जाए। किसी की नोट्स आपको छपवा के पास नहीं करवा सकती। आप अपना मटेरियल खुद लिखिए। आप अपनी वहाँ पे विचारधाराओं को खुद प्रस्तुत करिए। एक अच्छे उत्तर को लिखने का प्रयास करिए, तभी आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि सारे बच्चे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। सारे बच्चे आपके साथ वाला आपसे बेहतर करने का प्रयास करेगा, आप ये जान लीजिए। आपको नहीं बताएगा। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।
आप अपनी स्ट्रैटेजी को किसी से न शेयर करिए। जब आपका नंबर अच्छा आ जाएगा तो अपने आप ही सब आपकी स्ट्रैटेजी को पूछेंगे। आप पढ़ते लिखते रहिए, दिन भर सबको चूतिया बनाते रहिए, बाद में पढ़ते रहिए, पढ़िए लिखिए। क्योंकि अभी आप ये सुन लीजिए, मासिक परीक्षा हो गई, इसके बाद जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी तो पूरा सिलेबस आएगा आपका। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मासिक परीक्षा को आप हल्के में ले सकते हैं? तो बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, सीरियस होकर पढ़ाई करिए। अगर आप घर पर हैं तो उस समय का सदुपयोग करिए, ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़िए। वहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गूगल का माध्यम है आपके लिए, आपके पास यूट्यूब का है। और पेपर में गूगल से छाप के उत्तर न लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग छाप के लिखेंगे, जो कुछ नहीं पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं से छाप के ही लिखेंगे। कई लोग डी कुमार से लिखेंगे, कई लोग कहीं से लिखेंगे। ऐसा मैटर लिखिए जो सबसे डिफरेंट हो। और मासिक परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, संबंधित विभाग आपकी नोटिस जारी कर रहा है, 1-2 दिन के अंदर सारी नोटिस आ जाएगी। आपकी परीक्षाएं 20 के बाद शुरू हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी किसी को समस्या हो, दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और शायद आपके पास मेरा नंबर भी होगा, आप उस पर व्हाट्सएप सिप करिएगा। फ़ोन उनसे कोई मतलब है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और खूब मस्ती से पढ़िए, खूब खुश रहिए। खुश रहना ही सबसे अच्छी सफलता की कुंजी है। बिल्कुल मानसिक दबाव ना लीजिए। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।